हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे साधन पाठ के 31वें सूत्र के बारे में। 30वें सूत्र में महर्षि पतंजलि ने यम के बारे में बताया, जहां पर उन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के बारे में बात किया। अब जो इसका अगला सूत्र 31वां सूत्र है, उसमें महर्षि पतंजलि ये बता रही हैं कि ये जो हमने 5 नियम बताए हैं, जो 5 सेल्फ कंट्रोल की चीजें बताई हैं, इनको कहाँ कहाँ पालन करना चाहिए और कहाँ पालन नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं साधन पाठ का 31वां सूत्र। साधन पाठ का 31वां सूत्र है, जाति देश काल समयान विच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। अब हर एक शब्द का अर्थ समझते हैं और फिर पूरे योग सूत्र को एक साथ समझेंगे। इसमें सबसे पहला शब्द जो है वह है जाति। जाति का अर्थ होता है कोई प्राणी विशेष। दूसरा है देश। देश का अर्थ है यहाँ पर कोई स्पेसिफिक राज्य या स्थान विशेष। अगला है काल। काल का अर्थ होता है फिर से समय या कोई विशेष तिथि। और समय का अर्थ होता है कोई अवसर, स्पेशल ओकेजन। और फिर अनविच्छिन्ना। अनविच्छिन्ना का अर्थ होता है जो अखंडित हो, जो विच्छिन्न ना हो, जो टूटा हुआ ना हो। या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो सीमाओं से बंधा ना हो, सीमाओं से परे। सार्वभौमा। सार्वभौमा का अर्थ होता है सभी जगह पालन करने योग्य, जो हर जगह माना जा सके। महाव्रतम, महाव्रत है। तो यहाँ पर जो महाव्रतम शब्द यूज हुआ है, ये जो हमने पीछे के 5 नियम बताए हैं, ये उनके लिए यूज हुआ। जो हमने यम के अंतर्गत 5 चीजों के बारे में बात किया, तो ये महाव्रत शब्द उन्हीं के लिए यूज हो रहा है। तो अगर सूत्र का सामान्य अर्थ देखा जाए तो सूत्र का ये अर्थ होगा कि जाति, काल, देश, समय से अखंडित या समय सीमाओं से परे सभी जगह पालन करने योग्य ये 5 महाव्रत हैं। ठीक है। अब इसको अगर हम विस्तार में समझें तो सबसे पहला जो शब्द इन्होंने यूज किया है वह है जाति। जाति का क्या अर्थ होता है कि जाति का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि हम किसी कास्ट की बात कर रहे हैं। जाति का अर्थ है यहाँ एक स्पेसिफिक जीव विशेष या प्राणी विशेष। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं इंसानों के साथ तो कोई अहिंसा नहीं करूंगा, लेकिन जानवरों से मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं उनको पीड़ा पहुंचाता रहूंगा, मुझे उन्हें मारने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि यही रेफर कर रहे हैं कि जो जाति का अर्थ है वो किसी भी प्राणी विशेष के लिए है। कि जैसे मैं ये कह दूं कि मैं गाय को तो नहीं मारूंगा, लेकिन बकरी के लिए मेरे पास कोई दया नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जाति का अर्थ हो गया कि हम सारे प्राणियों को एक समान देखें। तो यहाँ पर उन्होंने इसीलिए प्राणी विशेष के बारे में बात करते हुए कहा है कि जो ये 5 महाव्रत हमने बताए हैं, 5 जो हमने पीछे रूल बताए हैं, ये कहाँ पर फॉलो होने चाहिए? ये सब जगह फॉलो होने चाहिए। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि हम इंसानों के साथ अच्छा करेंगे, जानवरों के साथ अच्छा नहीं करेंगे, या फिर हम जानवरों के साथ तो बहुत अच्छा करेंगे बट इंसानों को मुझे परेशान करने में कोई दुख नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। जो अगला शब्द है ये है देश। देश का अर्थ अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो होता है कंट्री, लेकिन यहाँ पर देश का अर्थ होगा कि किसी भी स्पेसिफिक प्लेस पर, किसी भी स्थान पर, ये राज्य हो सकता है या कंट्री भी हो सकती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि मैं किसी दूसरे राज्य में गया, वहां तो मैं सारी चीजें फॉलो करूंगा, लेकिन अगर कोई हमारी जगह पर कुछ ऐसा करेगा तो मुझे हिंसा करने में कोई बुराई नहीं होगी। तो देश का यही मतलब है कि किसी स्थान विशेष पर हम ये नहीं कह सकते कि ये हम मंदिर के अंदर तो हमेशा सही बोलेंगे, लेकिन बाहर निकलने के बाद हमें झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो देश का यही मतलब होगा कि जो हमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, वह किसी जाति से बंध के नहीं रहना चाहिए, वो किसी जीव विशेष से बंध के नहीं रहना चाहिए, किसी स्थान विशेष में सीमित होकर नहीं रहना चाहिए। हमें इनको फॉलो करना है, वो हर जगह पर करना है। हम ये नहीं कह सकते कि हम मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में ये सारी चीजें फॉलो करेंगे, लेकिन वहां से बाहर निकलने के बाद मैं इनसे फ्री हूँ। मैं झूठ भी बोल सकता हूँ, मैं चोरी भी कर सकता हूँ, मैं ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं कर सकता हूँ। मुझे मौका मिलेगा, मैं जितना धन मिलेगा मैं सब इकट्ठा कर लूंगा। तो ऐसे नहीं होगा। इन सब सीमाओं से परे होकर हमें ये नियम फॉलो करने हैं। अगला है काल। काल का अर्थ वैसे तो समय होता है, लेकिन अगला शब्द फिर से इसमें समय यूज हुआ है, तो यहाँ पर काल का अर्थ होगा कि कोई भी तिथि विशेष। जैसे ऐसे नहीं कह सकते कि सोमवार को मैं शिव जी को मानता हूँ
मंगलवार को मैं हनुमान जी को मानता हूँ, तो इन 2 दिन तो मैं सब कुछ फॉलो करूंगा, लेकिन इसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं हनुमान जी को मानता हूँ, इसलिए मैं मंगलवार को तो कोई भी हिंसा वाला काम नहीं करूंगा, मंगलवार को तो मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा, मंगलवार को मैं कोई चोरी करने वाला नहीं हूँ। लेकिन बुधवार को मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं चीजें भी ले सकता हूँ, मैं झूठ भी बोल सकता हूँ, मैं चोरी भी कर सकता हूँ। तो ये नहीं है, इससे समय से परे होना चाहिए, किसी भी तिथि, दिन, तारीख या पर्व से इसका लेना देना नहीं होना चाहिए कि हम आज दीपावली है, आज तो सब कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन अगले दिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। इसी तरह जो अगला समय है, समय का अर्थ होता है किसी भी अवसर विशेष। अवसर विशेष का ये अर्थ है कि वैसे तो मैं सारी चीजें फॉलो करता हूँ, यम नियम सच भी बोलता हूँ और हिंसा भी नहीं करता हूँ, पूर्ण रूप से अहिंसक हूँ, लेकिन अगर किसी ने मेरी तरफ निगाह उठाकर भी देखा तो मैं काट के रख दूंगा। तो ये नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर मुझे मौका ना मिला तो कोई बात नहीं, मैं बहुत ईमानदार इंसान हूँ, लेकिन अगर मुझे मौका मिल गया तो फिर मैं पैसा लेने से बाज नहीं आऊंगा। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि अनविच्छिन्ना, जो हमने ये चीजें बताई कि जात, देश, काल, समय, इन सबसे परे, सभी जगह पर पालन करने योग्य, सार्वभौमा, सभी जगह पर पालन करने योग्य महाव्रतम, ये महाव्रत हैं। जो हमने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की बात की, वह ना तो किसी जाति से बंध कर रहना चाहिए, ना किसी देश से बंद कर रहना चाहिए, ना किसी काल में बंद कर रहना चाहिए, ना किसी भी विशेष समय से बंद कर रहना चाहिए। इन सब से ये अखंडित है, इन सब से ये परे, और हर जगह पर इसका पालन होना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं, हम तभी योग के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, तभी हम यम को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। अदरवाइज हमने किसी जगह पर, किसी अवसर विशेष पर अगर इनको खंडित कर दिया तो फिर हम पूरी तरह से यम का पालन नहीं कर रहे हैं। तो यही इस सूत्र में महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम इसको डिटेल में और एक्सप्लेन करेंगे। और इस योग की जानकारी को आप सभी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी जान पहचान में सभी लोगों तक इसको शेयर कीजिए।